नमस्कार दोस्तों, SB एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग डेली की तरह आज फिर 10 मिनट में 20 खबरों के साथ उपस्थित हैं और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जिसमें UPSC, PCS, RO, ARO, SSC, रेलवे, लेखपाल, यूपी पुलिस इत्यादि किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है। तो आइए चलते हैं, हम लोग समय न गंवाते हुए चलते हैं क्लास पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन का प्रावधान करता है? संसद के गठन का प्रावधान कौन करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 81। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी यानी कि असम। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौर्य वंश के ठीक बाद मगध साम्राज्य की किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो पांडव वंश ने, शुंग वंश ने, सातवाहन वंश ने, गुप्त वंश ने। तो आपका आंसर हो जाएगा शुंग वंश, स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक, क्या किया था? तो मगध साम्राज्य की किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो मौर्य शुंग वंश ने किया था स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अक्षय ऊर्जा के कुल स्थापित क्षमता में देश में शीर्ष स्थान है? तो ए राजस्थान, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो आपका आंसर हो जाएगा बी गुजरात। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का देर से बनता है? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देर से बनता है? तो ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन ई, डी विटामिन के। तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन के की वजह से। विटामिन के की वजह से मानव शरीर में थक्का जो बनता है वो बाद में बनता है कमी के कारण। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको मालूम होना चाहिए। अंबिकाचरण मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक, सी भूपेंद्रनाथ बोस, डी एनी बेसेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा ए अंबिकाचरण मजूमदार। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चंदावड़ का ऐतिहासिक स्थल युद्ध स्थल वर्तमान में किस जिले में के अंतर्गत आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए कन्नौज, फिरोजाबाद, जौनपुर, इटावा। तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस मात्रक या इकाई का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज, डेसिबल, पास्कल, वाट। तो आपका आंसर हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता अगर हमको मापना है तो किसका प्रयोग करेंगे? डेसिबल का। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वत का प्रमुख उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो आपका आंसर हो जाएगा फोल्ड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत।
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन का विवरण है? तो आपका आंसर होना चाहिए, होना चाहिए तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची। तो आपका आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है चौथी अनुसूची के तहत। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग प्यारे साथियों बताते रहिए कि क्लास कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप लोगों को क्या कमी रह गई है, क्या नहीं कमी रह गई है, उसको आप लोग बताएंगे तो हम उसको थोड़ा उसमें हम बढ़ा देंगे। तो हालांकि मैंने क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से सजा के रखा है ताकि आप लोगों को परीक्षा में विधिवत तरीके से मालूम रहे और आप सक्सेस हो पाएँ। क्लियर? तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा भारत की किस रक्षा प्रणाली के विकास से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वदेशी पनडुब्बी, लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, AI संचालित ड्रोन रोधी तकनीकी, नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्रतिवर्ष प्रसिद्ध देवा शरीफ मेला आयोजित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी, बहराइच, मेरठ। तो आपका आंसर हो जाएगा बाराबंकी। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी के अवशेष वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच प्रसिद्ध पाक डमरू मध्य स्थित है जो मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वानिकी और मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन, विनिर्माण उद्योग। तो आपका आंसर हो जाएगा विनिर्माण उद्योग। यह द्वितीयक क्षेत्र में आता है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 280। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव क्षेत्र सोनभद्र और मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों में फैला है और अपनी प्राकृतिक छटा के लिए जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, कतर्निया घाट अभ्यारण्य। तो आपका आंसर हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक विज्ञान में किसे कहा जाता है जिसे मटर के पौधों पर अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था? तो चार्ल्स डार्विन, गैंगर, जोहान मेंटल, लेमार्क, थॉमस हंट
मॉर्गन। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जोहान मेंटल। क्लियर। आइए देखते हैं आखिरी और अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित वैश्विक पर्यावरण शिखर सम्मेलन COP30 की आधिकारिक मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो संयुक्त अरब अमीरात, ब्राज़ील, अजरबैजान, भारत। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तो प्यार साथियों, आप लोग बताते रहिए कि आपका सेशन एक कैसा रहा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यस। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको एक क्लास मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।